जय श्री कृष्णा। साथियों, होलिका दहन के समय किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपका विवाह, और इस उपाय को करने का मौका साल में एक बार आता है। तो साथियों, बहुत ही पावरफुल उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उपाय को पूरा जरूर सुनिएगा, उसके बाद ही इस प्रयोग को करिएगा ताकि कोई गलती ना हो सके। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ होलिका दहन के समय शीघ्र विवाह होने का एक सरल एवं रामबाण उपाय। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में माता या पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। बच्चों की उम्र विवाह के लायक हो जाए और किसी कारण से उनके विवाह में लगातार देरी बनी रहे तो ऐसी स्थिति में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कई ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। साथियों, कई बार स्थिति क्या होती है कि बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, नौकरी भी अच्छी खासी होती है, या खुद का बिजनेस होता है। भगवान के आशीर्वाद से आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी तमाम कोशिशों के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ते आते हैं, बातें चलने लगती है, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता, और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब सामने से आपको मिल नहीं पाता है। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है, आपके लेवल के नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद हैं, लेकिन वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। इसी चक्कर में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है। तो साथियों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय आपको होलिका दहन के समय कर देना है। साथियों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से संबंध शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको कब और कैसे करना है, यह सारी विधि मैं आपको बता देता हूं। तो ये उपाय आपको होलिका दहन के समय करना है। होलिका दहन जब आपके आसपास हो रहा है तो उससे कुछ समय पहले ही आपको इस उपाय को करने की तैयारी कर लेनी है। तैयारी क्या करनी है? आपने एक गोला लेना है, नारियल के अंदर से जो गिरी निकलती है उसी को गोला बोला जाता है, और इस गोले को ऊपर से चाकू की सहायता से थोड़ा सा काट लीजिए। काटने के बाद इस गोले में थोड़े से काले रंग के उंद आपको डाल लेने हैं, और इसमें थोड़े से काले रंग के तिल भी डाल लेने हैं। साथ ही 2 साफ सुथरी सुपारी और थोड़ी सी जौ इस गोले में डाल लेनी है। अब कुल मिलाकर के ये डालना कितना कितना है, ये जो चीजें मैंने बताई हैं, इन चीजों को इतनी मात्रा में लेना है जिससे कि ये गोला ऊपर तक भर जाए, और उसके ऊपर 2 सुपारी भी इसके अंदर रख लीजिए। अब आगे क्या करना है? इस गोले को दोबारा से ढक दीजिए। जो हिस्सा आपने काटा था उसी से ही दोबारा ऊपर से उसको ढकने के बाद कलावे की सहायता से इसको अच्छे से बांध लीजिए, ताकि ये जो चीजें इसके अंदर आपने डाली हैं ये इसमें से निकले ना। ये जो अभी तक मैंने आपको क्रिया बताई है, ये सब आपको होलिका दहन से पहले पहले तैयार कर लेना है। आप चाहे तो 10 मिनट पहले भी कर सकते हो, 15 मिनट पहले भी कर सकते हो, 2 घंटे पहले भी ये तैयारी करके आप अपने घर में रख सकते हो। अब जब होलिका दहन आपके आसपास हो रहा है, साथियों, वैसे तो होलिका दहन को लेकर भी लोगों के मन में एक संशय बना हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 24 मार्च को होलिका दहन होगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं 25 मार्च को है। तो अब तक की जानकारी के अनुसार मेरा मानना है कि 24 मार्च 2024 को ही होलिका दहन होना चाहिए। तो आपके आसपास जहां भी और जब भी होलिका दहन हो रहा है, उसी समय आपको ये उपाय करना है। तो ये सारी तैयारी आपने पहले से ही करके रख ली। अब जब भी आपके आसपास होलिका दहन हो रहा है तो उस समय आपको इस गोले को लेना है और उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। जिसकी शादी में देरी चली हुई है, जिसकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके सिर के ऊपर से
7 बार इस नारियल के गोले को घुमा लीजिए और यदि आप बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर से इसको 7 बार घुमा लीजिए और होलिका दहन की जो अग्नि है उसके अंदर डाल दीजिए। जब आप अपने सिर के ऊपर से या बच्चों के सिर के ऊपर से इसको घुमा रहे हैं तो आपको अपने मन में यह विचार लाना है कि जो भी आपकी जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है वो बुरा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली से निकलकर या फिर आपके शरीर से निकलकर इस गोले के अंदर जा रहा है और ये गोला आपको होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें छोड़ देना है। अब यहाँ पर एक समस्या और बन सकती है। मान लीजिए आप माता या पिता है और अपने बच्चों के जल्दी विवाह के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय कैसे करोगे? उनके सिर के ऊपर से कैसे घुमाओगे? तो ऐसी स्थिति में बच्चों की कोई भी तस्वीर घर में हो तो उस तस्वीर के ऊपर से भी आप इस गोले को 7 बार घुमाकर ये उपाय कर सकते हो। अब कई जगह पर परंपरा क्या होती है, जहां पर होलिका दहन होता है वहां पर महिलाएं नहीं जाती हैं। होलिका दहन के पास महिलाओं का जाना वर्जित माना जाता है। तो ऐसे में क्या होगा? यदि आप लड़के हैं तो खुद करके जा सकते हो। यदि आप लड़की हैं तो ऐसे में आपके जो पिता हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। यदि महिलाओं का जाना वर्जित है तो ऐसी स्थिति में पुरुष ये उपाय कर सकते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से होलिका दहन के दिन किया गया यह छोटा सा उपाय विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी अड़चन को तत्काल प्रभाव से दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक विशेष योग बना सकता है। तो ये उपाय आपने होलिका दहन के दिन जरूर करना है। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि वीडियो का कोई एक भाग भी आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को जरूरतमंदों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब अंत में एक बार फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए समाधान के साथ। जय श्री कृष्ण।